हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं करण मिश्रा फ्रॉम डीडीयू से। आज मैं बात करूंगा बॉटनी के उन स्टूडेंटों की जो इस साल एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, पीजी 2020, जिनका 17 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो हम आप लोग बोल रहे थे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दीजिए सर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दीजिए। तो मेरे पास सिर्फ 2019 का ही पेपर है, बाकी किसी भी साल का पेपर नहीं है मेरे पास। और मैं अपने अनुभव से और 2019 के पेपर के अनुभव से आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि पेपर को कैसे पढ़ें, ठीक है, और कैसे सॉल्व करें, सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, और इस टाइम पे आप क्या क्या पढ़ें तो आपका जो है सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमने नोट डाउन किया है 2019 के क्वेश्चन पेपर को लेकर कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको जूम करके दिख रहा है। देखिए, जेनेटिक्स में 22 क्वेश्चन, प्लांट फिजियोलॉजी में 12 क्वेश्चन, इकोनॉमिकल बॉटनी में 6 क्वेश्चन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो है हम कैटेगरी वाइज डिवाइड किए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी में पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी कि आपका वीक सेक्शंस कौन सा है और स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है। जैसे मान लीजिए कि किसी का जेनेटिक्स का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तो जेनेटिक्स में 22 क्वेश्चन पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से जेनेटिक्स में हर साल पूछा जाता है। मिला के अगर 22 पूछा गया है तो 20 पूछेगा ही, 19 पूछेगा ही, इससे तो कम पूछेगा ही नहीं। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, लेकिन जिसका जेनेटिक्स अच्छा नहीं है तो उसके लिए भाई चिंता की बात है कि वो अपना पढ़े अच्छे से। ठीक है, और अब देख लीजिए कि इन सेक्शंस में कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपका कौन सा वीक पार्ट है और कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। आप अगर स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो उसको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो वीक पार्ट है, जो कि डिसबैलेंस ही कर रहा है 60 प्लस नंबर लाने में, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्योंकि 60 प्लस का मतलब है कि 200 नंबर का होगा आपका क्वेश्चन पेपर, 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको 120 नंबर तो लाना ही लाना है अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस हैं तो 10-5 नंबर कम लाएंगे तब भी हो जाएगा, और ओबीसी हैं तो भी 10-5 नंबर उससे भी कम आएगा तो हो जाएगा, एससी एसटी हैं तो उससे भी कम होगा। मतलब 100 और 20 के बीच में अगर रहेगा अदर कास्ट के लिए तो हो जाएगा, लेकिन 120 से एबव होना चाहिए जनरल वालों के लिए। तो ये तो बात हुई आपको कितने मार्क लाने हैं, आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है और वीक पार्ट क्या है। आप खुद ये जो आप हम एनालाइज करके आपको दिखा रहा है स्क्रीन पे, तो इसको आप देख के समझ जाएंगे कि कौन सा पार्ट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कौन सा थोड़ा सा कम है। अब किसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किसको कम पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि अ, हम 2019 के पेपर को एनालाइज किए तो पता चला कि कौन कौन से सेक्शन हैं जिनसे आपको बेनिफिट हो सकता है इस क्वेश्चन पेपर में। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है इस क्वेश्चन पेपर में उस सेक्शन से पूछने की। तो चलिए डिस्कस करते हैं। डीडीयू का जो यहाँ पे हम नोट डाउन किए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो ये आप अपने स्क्रीन पॉज करके भी अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं, उसके लिए सॉरी। तो आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, और जो भी टॉपिक आपको दिख रहा है इस पेपर में आपको स्क्रीन पे, वो टॉपिक आप नोट डाउन करिए और गूगल पे सर्च करिएगा। गूगल के पे सर्च करने पे करना ये है आपको कि इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है, बस इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि हाँ इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, और जितना भी हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं ये सारे के सारे टॉपिक अगर आप कवर कर लिए, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि 60 प्लस नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक, देखिए, अब जैसे कि है डीएनए है, आरएनए है, क्रोमोजोम्स हैं, डीएनए रिप्लिकेशंस हैं, मॉलिक्यूलर जो सीजर होते हैं, ठीक है, जैसे कि इंडोन्यूक्लियेज है, हेलिकेज है, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियेज है, लाइगेज है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। वूबल हाइपोथेसिस, चारगाफ रूल, ठीक, और सेंट्रल डोगोमा होता है। ठीक है, बनने की प्रक्रिया होती है डीएनए से आरएनए, फिर मैसेंजर आरएनए, तो इस तरह से तो ये चलता रहता है। क्रोमोजोमल एब्रेशन में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्रोमोजोमल एब्रेशन में जैसे पढ़ते हैं आप लोग डिलीशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है,
इंसर्टेशन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, म्यूटेशन की बात है। और फिर और भी पढ़ेंगे आप तो क्रोमोजोमल एब्रेशन में ही हम लोग पढ़ते हैं एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, यूप्लॉइडी क्या होता है, नलीसोमी क्या होता है, पॉलीसोमी क्या होता है, मोनोप्लॉइडी क्या होता है, टेट्राप्लॉइडी क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप एक एक करके गूगल पे सर्च करते जाइएगा। यहाँ पे म्यूटेशन है, लैक ओपेरान इज वेरी इंपॉर्टेंट है। लैक ओपेरान में देखिए रेगुलेटर जीन होते हैं, प्रमोटर जीन होते हैं। ठीक है, और उसमें जो बैक्टीरिया है लैक्टोज को लैक्टोज का फॉर्मेशन करता है सेलुलोज को पचाने के लिए। तो ये भी आपको देखने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पे चलिए जियोट्रॉपिक रिस्पॉन्स में है पेड़ पौधों के बारे में कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे इकोनॉमिक बॉटनी भी देख लीजिए। सिंकोना है, रवल्फिया सर्पेंटिना है जो कि सर्पेंटाइन एल्कोलाइड पाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और जो है ब्रेसिका है, सरसों है, ऑयल है, लिंसेड ऑयल है, ग्राउंड नट है, गॉसिपियम भी कॉटन का है। ठीक है, तो विथेनिया सोमनीफेरम अश्वगंधा है, इफिड्रा है जो कि इफिड्रिन एल्कलाइड मिलता है इससे, जो अस्थमा में यूज किया जाता है। और कनाडा बेल्सम है जो साइकस से प्राप्त किया जाता है। आप जब प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो जब स्लाइड बनाएंगे तो परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए इसी का माउंटिंग के में यूज होता है। तो साइकस पाइनस, पाइनस में जो इसकी लकड़ी यूज होते हैं। ठीक है, पाइनस में एक और पार्ट है येलो सॉवेर ऑफ पाइन फॉरेस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे जो पीला पीला बरसा होता है इसका पोलन ग्रेन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। और आपको दिख रहा है यहाँ पे जूम करके दिख रहा होगा, मोर्टिलिटी, नेटिलिटी है, सर्वाइवर कर्वशिप जो होता है, लैग फेज क्या होते हैं, लॉग फेज क्या होते हैं। ठीक है, इंस्टेड क्रोमोजोम्स जो है हमेशा प्रोकैरियोटिक में होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। क्रोमैटिन क्या होते हैं, क्रोमैटिन जो है विदाउट जब सेल डिवीजन नहीं होता है माइटोटिक एम फेज में, तो उसके पहले जो आई फेज होता है वहाँ पे क्रोमैटिन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, और वही जब वाटर का डिहाइड्रेशन हो जाता है तो यही क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है, और जब क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है तो ये क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है, न्यूक्लियोजोम्स पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या होते हैं यूक्रोमैटिन, क्या होता है हेट्रोक्रोमैटिन, क्या होता है क्रॉसिंग ओवर इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में पाया जाता है, डिप्लोटीन स्टेज में कि लैपिटीन स्टेज में या पैकेटिन स्टेज में। तो डिप्लोटीन में पाया जाता है। तो ये हमेशा कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा। माइटोसिस मियोसिस जान ही रहे हैं, माइटोसिस में हमेशा जो है रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता है, इक्वल डिवीजन होता है। मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है, 2 से 4 बन जाते हैं। माइटोटिक में 2 से जो है 4 ही 2 से 2 ही बनते हैं। ठीक, 1 से 2 बनता है, सॉरी माइटोटिक में 1 से 2 बनता है, ऑफ उसका डिवीजन होता है, रिप्लिकेशन होता है, बट जो है 1 से 4 बनने में रिडक्शन डिवीजन होता है। मियोसिस में पहले में जो है क्रोमोजोम्स नंबर ऑफ हाफ हो जाते हैं और दूसरे में वही रिप्लिकेट हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है। ठीक है, इसी के बाद क्रॉसिंग ओवर होता है। और जो है यहाँ पे एन और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन क्या होता है, सैटेलाइट रीजन क्या होता है, सेकेंडरी रीजन क्या होता है, टीलोमरेज क्या होता है, सब क्रोमोजोम्स के पार्ट हैं। अब इधर है प्लाज्मोडियोफोरा, क्लामाइडोमोनास। क्लामाइडोमोनास में जो आई स्पॉट होता है उसको न्यूरोमोस्ट आर्गन भी बोलते हैं। ठीक है, और वो जो है प्रकाश जो है ऑरिजिन करता है, इवोल्यूशन करता है सेक्स के दौरान। तो ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्लामाइडोमोनास इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉल्वॉक्स है, कॉलोनी में रहता है, जो है बाईफ्लैजिलेट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एनाबना है जो प्रोकैरियोटिक है। ब्लू ग्रेन एल्गी है, बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। और है कैलस, क्या होता है, कैलस एक पार्ट होता है जिससे हम नए पौधे उगा सकते हैं, टिश्यू कल्चर में यूज होता है। और टोटीपोटेंसी क्या होता है, प्लूरोपोटेंसी क्या होता है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, स्टेम सेल क्या होता है, सिंथेटिक सीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है। ठीक है, अगार अगार कहाँ से मिलता है। ठीक, साइटोकाइनिन, जेबरेलिन, ऑक्सिन, एथिलीन, काइनिटीन,
तो ये सारे हार्मोन हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं, क्या रोल कर निभाते हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, फ्रेसचेलिया है, उडोगोनियम है, और इधर इपीफिटिक है, इपीफिटिक प्लांट जो कि पेड़ पे लटके रहते हैं, तो उसमें एक वेलोमिनेंट टिश्यू पाया जाता है जिससे वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कॉस्कुटा है जिसको अमरबेल भी बोलते हैं, टोटल पैरासाइट होता है, तो वेलोमेंट टिश्यू यहाँ पे होता है। लेंटिसेल क्या होता है, लेंटिसेल मोनोकॉट में नहीं पाया जाता, हमेशा डाइकॉट में होता है, तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉर्टेक्स है, एपिडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, जाइलम है, फ्लोएम है। और सिस्टोलिथ क्या होता है, सिस्टोलिथ आप देखेंगे जो बबूल होता है अकेसिया अरेबिया में, तो वहाँ पे जो उसके पत्ते में होता है सिस्टोलिथ, एक गांठ नुमा बन जाता है जिसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट का जो है क्रिस्टल रिस्टोर हो जाता है, तो वो एक सिस्ट के फॉर्म में दिखता है, तो उसको सिस्टोलिथ बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। फिर हाइड्रोथोड क्या होता है, हाइड्रोथोड घास में पाया जाता है जिससे वो गटेशन होता है, जो बिंदु स्रवण होता है, जिसे आप देखते होंगे सुबह सुबह वाटर जो है घास पे दिखाई देता है बूंद बूंद के फॉर्म में, तो वह हाइड्रोथोड के कारण होता है। ये स्टोमेटा से वेरी डिफरेंट होता है। स्टोमेटा में जो है गार्ड सेल जो है क्लोज हो जाते हैं, बट हाइड्रोथोड जो होता है ये हमेशा ओपन रहता है। तो इस पे इस सब को पढ़ने की ज़रूरत है, स्टोमेटा कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप बात करें, देखिए टेरोपसीडा है, लाइकोपसीडा है, स्लियोपसीडा है, सिफेनोपसीडा है, स्लेजिनलोपसीडा है, लाइकोपोडियम है, स्टे सिस्टम ऑफ टेरिडोफाइट है। तो स्टील सिस्टम में आप देखेंगे प्रोटो स्टील क्या होता है, प्रोटो स्टील में क्या मिक्स्ड स्टील पाए जाते हैं, प्लैक्टो स्टील पाया जाता है, सब का सब लाइकोपोडियम में पाया जाता है आप देखेंगे। और सबसे खास बात होती है कि प्रोटो स्टील में पित्त नहीं पाया जाता, जबकि सिफेनो स्टील में पित्त प्रेजेंट होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, तो ये आप सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर इंडिविज्म क्या है, रेमेंटम क्या है, जो फर्न पढ़ेंगे आप तो उस पर स्पोरोफिल जो सीड होते हैं वो कहाँ बर्न होते हैं, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन प्रोटेक्शन देता है, कौन सहारा देता है, तो ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, लाइकोपोडियम भी बहुत ज़रूरी है, इक्विसिटम होता है लाइकोपोडियम, फ्लैजिनेला। और एक और है कि टेरिडोफाइट में मार्सिलिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्सिलिया कैलस वी एस आप बीएससी में पढ़े ही होंगे। तो मार्सिलिया में जो क्या है, बहुत अच्छी बात है, उसमें जो है पाया जाता है स्पोरेंजिएट होता है। ठीक है, और हेट्रोस्पोरेंजिएट होता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है। तो हेट्रोस्पोरेंजिएट जो है मार्सिलिया में पाया जाता है, इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लोरोफिल का बायोसिंथेसिस कैसे होता है, अब मेटालिक कंपाउंड है सच एज आयरन मैग्नीशियम, फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट सिस्टम क्या है, डार्क में कौन सा पिगमेंट सिस्टम काम करता है, लाइट में कौन सा पिगमेंट सिस्टम काम करता है, और सबसे बड़ी बात कि लाइट में जो है जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, डार्क रिएक्शन में जब बनता है होता है तो उसका प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ठीक है, ग्लूकोजिनो जियोनेसिस क्या होता है। ठीक है, और जो है क्रेब साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ईएमपी पाथवे जो है, इम्बडम हॉफमेयर रिएक्शन, ये सब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरिंग बाई रेजोनेंस, जो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, जो रूबीज एक एग्जाम होता है जो इम्पोर्टेंट होता है फोटोसिंथेसिस में, उस पर आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जेनेटिक कोडान एंड स्टार्ट कोडान, स्टॉप कोडान, ये क्या होता है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत है। मेथियोनिन, वेलेनिन, ठीक है, ये सारे लाइसिन एलेनिन जो अमीनो एसिड होते हैं, इसको पढ़ने की ज़रूरत है आपको। प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट क्या है, इन सभी की स्ट्रक्चर क्या है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है। टोपो आइसोमरेज क्या होता है, हेलिकेज क्या है, लाइगेज क्या है, एजियोन्यूक्लियेज क्या है, डीएनए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए। फंजाई इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, और जो है यहाँ पे बेसिडियो माइकोटीना, एस्कोमाइकोटीना, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में क्या ज़रूरत है, फंजाई इम्परफेक्ट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है, कोनिडिया क्या है, कोनिडियो फोर क्या है,
इसको प्रोटेक्शन देने के लिए पैराफाइसिस पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? इडिबल फंजाई क्या होते हैं? पॉइजनस फंजाई क्या होते हैं? कॉमन नेम ऑफ द फंजाई। ऑब्लिगेट फंजाई क्या होते हैं? फैकल्टी फंजाई क्या है? माइसीलियम और एसेप्टेट, सेप्टेट, न्यूक्लिएट, ठीक है, एक्रोपिटल मैनर, बेसिपिटल मैनर, और जो है हास्टोरिया क्या है? पैरासिटिज्म क्या है? ठीक है, इम्ब्रियो, इम्ब्रियो सेक क्या होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? इंडोस्पर्म, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे सिनर्जेट सेल, एंटीपोडल सेल, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, पॉलीगोनम, ठीक है। पॉलीगोनम की सबसे खास बात होती है 8 न्यूक्लियस 7 सेल। और जो है माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस क्या होता है? मेगा स्पोरेंजेनेसिस क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? पॉलिनेशन क्या होता है? सेल स्ट्रक्चर क्या होता है? सेल ऑर्गेनल्स एंड अदर देयर स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गन फंक्शन, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स डिस्कवरर, जो सेल ऑर्गेनल्स है जैसे माइट्रोकार्डिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, इनके डिस्कवरी डिस्कवरी जिन्होंने की थी इन सब सेल ऑर्गेनल्स की, इनके नाम क्या हैं? इन सब का स्ट्रक्चर क्या है? इन सब का फंक्शन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, 4-5 क्वेश्चन हमेशा पूछता है। और यहाँ पे देखिए आप, ट्रांसपायरेशन क्या होता है? रिस्पायरोशन क्या होता है? गैंगनान पोटोमीटर कहाँ यूज होता है? रिस्पायरोमीटर कहाँ यूज होता है? जो है, ठीक है। पल्सेशन थ्योरी क्या है? कोहेशन थ्योरी क्या है? रूट प्रेशर थ्योरी क्या है? और ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी क्या है? नॉन इंडोस्पर्मिक सीड में क्या पाया जाता है? कॉटिलिडॉन, पेरिस्पर्म, ठीक है। चैलेजोस्पर्म क्या होता है? मोनोस्पोरिक प्लांट क्या होता है? बाइस्पोरिक प्लांट क्या होता है? पॉली कॉर्पिक प्लांट क्या आता है? और ब्रायोफाइट, मार्केंसिया, रेक्सिया, एस्फेगनम, पीलिया, कैप्सूल, सीटा, फूड, प्रोटोनिमा, कॉलुमेला, एपोफाइसी, स्पोरोसेक, ओजोन पोल्यूशन, ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ट्रोफोस्फेयर, बास्ट फाइबर, जाइलम फाइबर, सरफेस फाइबर, इंटर जाइलरी फाइबर, ठीक है। एंजाइम टाइप, आइसोमरेज, हाइड्रोलेज, एक्सेज, एक्सेट्रा, जो है लॉक एंड की मॉडल, जो है के एम वैल्यू क्या है? मिकेलिस कांस्टेंट क्या है? प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या है? ठीक है, तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत है। इमर्सन इनहेंस इफेक्ट क्या है? फॉर रेड लाइट के लिए रेड ड्रॉप, उसी को बोलते हैं इमर्सन इनहेंस इफेक्ट को ही। तो डेस्मोजोम्स क्या होते हैं? कनेक्जीन क्या होते हैं? सेल एड्रेंस क्या होते हैं? साइटोसिस क्या होता है? सेलुलर एक्सक्रेशन क्या होता है? पोलन रेन बाइपाइन, जो वो बोले हैं पहले, सबसे पहले ही, येलो सॉवेर ऑफ फॉरेस्ट, लार्जेस्ट ओव्यूल क्या हो? फीमेल कोन, मेल कोन, जो है क्रैप साइकिल, टीसीए, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनोजेनेसिस, ईएमपी पाथवे, एसिटिल कोएंजाइमेज, सक्सिनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है। क्रैनियल कैनाल, इक्वेसिटम, हॉर्स टेल उसी का नाम है, गोल्डन इंडिकेटर भी उसको बोलते हैं, वेस्कुलर कैनाल, राइजिन कैनाल, कैरेनियल कैनाल, वेलिकुलर कैनाल, ठीक है। एल्गल पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज फूड, हिमेटोक्रोम, फाइको इरेथ्रिन, फाइकोसाइनिन, फ्यूकोजेंथीन, ठीक है। फोटोक्रोम क्या होते हैं? शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं? लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं? हेलियोलिज्म या हेलियोट्रॉपी क्या होता है? जो कि सूरजमुखी में पाया जाता है, जो उसका फ्लावर घूमता है सूर्य की रोशनी में, ठीक है। रेडिएशन क्या होता है? पॉलीपोलैरिटी क्या होता है? क्यूटिकल, वैक्सोजेन, सबमेरिन, पेरिडर्म। तो ये सब सारी जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं स्क्रीन पे, ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते रहिए, गूगल पे सर्च करिए, उसके बारे में पढ़ लीजिए एक बार। ये कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होंगी। अगर आप ये सारी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और टाइप्स ऑफ वुड क्या है? सॉफ्ट वुड, नॉन पोरस, रिंग पोरस, डिफ्यूज पोरस वुड, और सबके एग्जांपल आपको सर्च करना पड़ेगा। ऑब्लिक प्लेसेंटा, बाइकार्पिलरी, गाइनोसियम, रिचमंड लंग इफेक्ट क्या है? रॉड, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तो यहाँ पे पैथोलॉजी से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। राइजो कोटिना, पाइथियम, कोलेट्रिकम। तो जो कोलेट्रिकम है वो इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। फाइटोफोरा क्या है? ठीक है, फाइटोफोरा क्या काम करता है? और आइजिया सेटाइवा में जो है रोग फैलाता है बहुत तेज़ी से, फैमिन नाम दिया गया है, ठीक है। आयरलैंड का फैमिन हुआ था इसी के कारण, पोटैटो में हुआ था। तो आर्की बैक्टीरिया क्या है? साइनो बैक्टीरिया क्या है? ईस्ट क्या है? यू बैक्टीरिया क्या है? मिथेनोजेंस क्या है?
और फोटोकेमिकल स्मोक में कौन कौन से गैस आते हैं, वाटर पोल्यूशन में क्या होता है, एयर पोल्यूशन में क्या क्या होता है, बेंजीन पोल्यूशन, मरकरी पोल्यूशन, नाइट्रोजन पोल्यूशन, ठीक है। और कैरियोटाइप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और डाउन सिंड्रोम, ठीक है, पटाओ सिंड्रोम, बी डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए, और जो है बैक्टीरियोफेज, मोजेक वायरस, और जो है कैरियोग्राम, आइडियोग्राम, जो है आइडियोटाइप, और जो है एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है, एफ्लाटॉक्सिन जो है फूड पॉइजनिंग करवा देता है। लाइकिन में फ्रूटिकोज, क्रस्टोज, फोलियोज टाइप के उनके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, ठीक है, वो किससे बने होते हैं ये पता होना चाहिए आपको। और नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ठीक है, फास्फोरस साइकिल। तो ये सब बायोजियो जो केमिकल साइकिल हैं उनको आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। अब टेट्राडाइनमस क्या होता है, डीएनए मॉडल, वाटसन एंड क्रिक, वेस्कुलर बंडल टाइप, एम्पी क्रिबल, इन्वर्टेड बाइकोलेटरल, कॉन्जॉइंट एम्पी वेसल, फाइटोएलेक्जीन क्या होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं जो होस्ट के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं किसी भी इन्फेक्शन पे, वो सब के सब होस्ट के द्वारा ही प्रोड्यूस होते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है तो अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है सीक्रेट होता है तो वो होस्ट के द्वारा होता है, ना कि पैथोजन के, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और जो है प्रोड्यूस बाय होस्ट, आईआर जो है प्रोडक्ट क्या होते हैं, आईआर प्रोडक्ट, वेक्टर डीएनए, टी डीएनए, याक, पीआर, बी एन, जो है बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन, चीज, ब्रेड, ठीक है, जो बेंथम एंड डोकर का क्लासिफिकेशन है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है एंचेंसन का, डुअल नेम सिस्टम, या कह सकते हैं सिस्टमानोचरी जो है लिनियस का, जो है क्लासिफिकेशन व्हिटेकर का, ठीक है। फाइटोसिंथेसिस में ला क्या है, एच खुराना कौन थे, इनका क्या काम था, ए कोरेनबर्ग कौन थे, इनका क्या काम था, एस ओका, ओका कौन था, इसका क्या काम था, निरेनबर्ग का क्या काम था, ये सब इम्पोर्टेंट हैं जो गेस हो सकते हैं, आ सकते हैं शायद। गेटवेक फिनोमेनन क्या होता है, साइटोनिमा जो एसिलेटरिया में पाया जाता है, गेटवेक फिनोमेनन वो जो है अपना जगह चेंज करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। ग्लियोट्राइकिया है, ऑसिलोटेरिया है, बैक्टेरिया स्पर्मम में जो पाया जाता है उसका रेड से ग्रीन होता है, ग्रीन से रेड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो आशा है कि जो है आप अच्छे से पढ़ेंगे, और हिस्टोन प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप गूगल पे सर्च करके पढ़ लेते हैं अच्छे से तो निश्चित तौर पे आप जो है निकाल लेंगे, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच।